हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और आप देख रहे हैं मृदा विज्ञान सॉइल साइंस की सीरीज। और आज हम लेके आए हैं सॉइल साइंस के एक से एक बेहतर क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे सारे जो क्वेश्चन हैं वो अपने आप में एक रामबाण होंगे। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी सीरीजें हैं, इनसे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे कराए जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका जो है आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं जो मृदा विज्ञान है, इस मृदा विज्ञान में ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपने एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं, उनसे ज़्यादातर लिए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लेके आए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है अपने। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम जो हैं आप देखेंगे कि लगभग 15 क्वेश्चन ये हैं, और 15 के बाद आप देखेंगे 7 क्वेश्चन ये हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। 15 5 20 2 22 क्वेश्चन हैं। और उसके बाद आप देखेंगे मृदाओं के प्रतिशत रंध्रावकाश हैं, इनमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो इस सीरीज को आप ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अभी हमने जो भी क्वेश्चन है वो हमें अभी करने हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन संख्या अपनी 1 है। आयतन के अनुसार मृदा में खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ का क्रमशः प्रतिशत कितना है? तो आपको जो खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ का परसेंटेज आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, इट इज़ करेक्ट आंसर। 45% खनिज पदार्थ होते हैं और 5% आपका कार्बनिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भूपर्पटी। तो ध्यान रखेंगे, भूपर्पटी को क्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? क्रस्ट भी इसे कहा जाता है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक किस खनिज का प्रतिशत होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका आंसर होगा SiO2 सिलिकेट होता है। बी फॉर बॉम्बे, इट इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें। मृदा के मुख्य अवयव हैं, तो कितने होते हैं? 3, 4, 5 या 2? तो मृदा के मुख्य अवयव कितने होते हैं? तो ध्यान रखेंगे बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 4 इंपोर्टेंट अवयव इसके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन है? जो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको कौन कौन इफेक्ट करता है, वो कंपाउंड आपको घटक बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करते हैं। तो हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी कि मृदा कारक भी, जीवीय कारक भी और जलवायु संबंधी कारक भी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। मृदा विज्ञान की वह शाखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर परिस्थितिक लिखा है, यहाँ पर पेडोलॉजी लिखा है, एडेफोलॉजी लिखा है, भूगर्भ विज्ञान लिखा है। क्वेश्चन में कहा है कि आपको स्टडी ऑफ सॉइल भी करना है, बट पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अपने आप में बहुत ही मोस्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 वाला, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? एडेफोलॉजी। क्या हो जाएगा? एडेफोलॉजी। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा? एडेफोलॉजी। ठीक है भाई जी, कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? एडेफोलॉजी। तो 5 का सही आंसर है एडेफोलॉजी। क्वेश्चन संख्या 6, मृदा प्रोफाइल के अधिकतम निच्छालन खंड को क्या कहते हैं? 6 नंबर पे बात करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? सोलम, निक्षेपण खंड, अपक्षालन खंड या कोई नहीं? तो इसे हम कहते हैं अपक्षालन खंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक जी? कोई डाउट यहाँ तक फटाफट बताइए। 6 नंबर तक हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, मृदा के ए तथा बी संस्तर को मिलाकर, यानी कि अगर इन दोनों को मिलाया जाए, ए को भी और बी को भी एक जगह मिलाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे फटाफट। क्या हो जाएगा? सोलम, पैडॉन, उपसंस्तर या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ए, सोलम।
क्वेश्चन नंबर 8, मृदा प्रोफाइल के ए, बी तथा सी संस्तर को मिलाकर कहा जाता है। अब की बार तीनों संस्तर मिलाए गए हैं, तो जब तीनों संस्तर को आपस में मिलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगोलिथ कहते हैं। और जब ए और बी को मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सोलम। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9, मृदा में कार्बनिक पदार्थ होता है, तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितना होता है? फटाफट आप आंसर करेंगे जी। 0.5% से अधिक, 0.5% से कम, या 0.5% या 5%। फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? तो 0.5%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे, जलोढ़ मृदाओं में कौन तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं, नवीन जलोढ़ मृदाएं और पुरानी जलोढ़ मृदा। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि जलोढ़ मृदाओं में कौन तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 10 नंबर पे आप ध्यान देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। क्लियर है? ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको आप लिख सकते हैं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 3-4 मंथ हैं, उसमें आपको एक अच्छी तैयारी करनी है। और अच्छी तैयारी का मतलब है प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी हैं। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की। लवण तथा वनस्पति सिद्धांत का विकास किसने किया था? ग्लाउबर ने, सर हम्फ्री डेवी ने, एल्विच ने, या बाउ सिंगार्ट ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A4 अहमदाबाद, ग्लाउबर ने। सही आंसर है ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 देखेंगे, और क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये है, क्षारीय मृदाओं के निर्माण में सुधार के बारे में किसने अध्ययन किया? ठीक है, 12 नंबर पे तो बॉक्समैन है, गैडराइज है, जॉर्ज विले है, या हिलगार्ड है? तो इसका सही आंसर बिना समय गवाए करते हैं गैडराइज। ठीक है भाई। क्वेश्चन संख्या 13 यानी कि 13, मृदा में लवणों का संचयन दर्शाने वाला संकेत कौन है? यानी कि मृदा में जब लवणों की ज़्यादा अधिक मात्रा हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा संकेत है जो दर्शाया जाता है? Y, S, T या Z? तो सही आंसर हो जाएगा Z। क्या हो जाएगा? Z। D फॉर दिल्ली, इट इज़ करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 14 संख्या जो है बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखें। भूपर्पटी यानी कि जिसे हम क्रस्ट कहते हैं में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो A4 अहमदाबाद, ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे। और यह ऑक्सीजन जो है वो अधातु यानी कि नॉन मेटल भी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भूपर्पटी या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में अधातु कौन सा पाया जाता है, तब भी आंसर आपका ऑक्सीजन ही होगा। क्वेश्चन संख्या 15 की बात करते हैं, किस वैज्ञानिक ने गाय के गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करने के बारे में बताया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर। कौन सा? 15 नंबर। डी सोसर है, ग्लाउबर है, लिविंग है, या पारासर है? तो आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये दिया था पारासर ने। किसने दिया था? पारासर ने। ठीक है भाई। तो ये हमने 15 क्वेश्चन अभी करे हैं, आपने देखे 15 क्वेश्चन हमने ये करे हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे प्रश्न हैं, तो जरूर इन्हें याद करें, जरूर पढ़ें। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना है, तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है जैविक क्षरण ऋतु के कारण। ठीक है, जैविक क्षरण ऋतु के कारक होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आप बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। कमेंट भी कर दिया करो, जब आप क्लास एंड हो जाती है, आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद भाई कमेंट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसका सही आंसर फटाफट आप करेंगे, जैविक ऋतु क्षरण के कारक कौन से हैं? तो जैविक ऋतु क्षरण का कारक कौन सा हो जाएगा? तो ये सभी होंगे, ये आप देखेंगे जीव जंतु भी होगा, ठीक है, पेड़ पौधे भी और मनुष्य भी। तो डी फॉर दिल्ली, इट इज करेक्ट आंसर। रूपांतरिक चट्टान, क्वेश्चन नंबर 2, रूपांतरिक चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो रूपांतरिक चट्टानों का उदाहरण कौन सा होगा? संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, या कोई नहीं? फटाफट आप बताएंगे कौन सा आंसर इसका होगा जी। फटाफट आंसर करिए। तो आप सबको पता है कि क्वेश्चन संख्या 2 का हो जाएगा संगमरमर। प्रश्न संख्या 3 है, जलज चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न संख्या 3 आप देखेंगे, जलज चट्टानों का उदाहरण। तो जलज चट्टानों का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से बेसाल्ट होगा, शैल होगा, ग्रेनाइट, या कोई नहीं? तो जलज चट्टान जो है वो शैल होती हैं। कौन सी होती हैं? शैल।
वायुमंडल में भारात्मक में सबसे अधिक प्रतिशतता में कौन है? अभी आपने पीछे देखा था तो वो क्रस्ट का था, भूपर्पटी का था, जो भूमि के ऊपरी भाग। इसने कहा वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में, वो भी भारात्मक के अनुसार, कौन सा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो फटाफट 4 का आपका आंसर क्या होगा? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, सभी जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5, 6 और 7। प्रश्न संख्या 5, भारी चट्टानों का घनत्व होता है। भारी चट्टानों का घनत्व होता है। तो भारी चट्टानों का घनत्व कितना होगा? याद रखेंगे 3.85। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चट्टानें होती हैं, चट्टानें कैसी होती हैं? कार्बनिक, अकार्बनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी होगी भाई? फटाफट आप बताइए जी। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या जो 5 है उसका हमारा जो सही आंसर होगा वो बी होगा। इट इज़ करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। इट इज़ ओके। कितना? 2.85। 5 नंबर का जो आंसर होगा वो 2.85 होगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन संख्या 6 अपना है, 6 का चट्टानें होती हैं, तो याद रखेंगे अकार्बनिक। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 7, मूल चट्टानें होती हैं। तो 7 में मूल चट्टानों का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मूल चट्टानें होती है वो होती हैं अग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें? अग्नेय चट्टानें। ठीक है भाई। हाँ, ये वाला जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ये बी नंबर का जो आंसर है 2.85 बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। और अगले हम देखते हैं कुछ मृदाओं के प्रतिशत रंध्रावकाश। ठीक है, कुछ मृदाओं के प्रतिशत रंध्रावकाश। तो कंकरीली है, इसका रंध्रावकाश परसेंटेज में ध्यान रखें 35% होता है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं इसको एक बार स्लाइड को यहाँ ले लेता हूँ और इसको भी इधर। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहला कंकरीली। तो इसका कितना है? 35%। नेक्स्ट है मोटी बालू, तो इसका कितना है भाई? 30%। ठीक है। और बलुई का है, तो बलुई का होगा 32.5%। नेक्स्ट है दोमट, और दोमट का होगा 34.5%। ठीक है। चलिए, तो चैनल से जुड़े रहेंगे और नए नए चीज़ों को सीखते रहेंगे। आइए देखते हैं, कुछ और 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। अगला है दोमट का 34.5% है, और भारी दोमट है तो इसका 44% होगा। दोमट मृत्तिका की बात करें तो 45% है, जबकि मृत्तिका दोमट की बात करें तो 47% है। भारी मृत्तिका की बात करें तो कितना है? 53%। कितना है भैया? 53%। तो ये सारे क्वेश्चन आपने अभी देखे हैं, और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है। आपका अपना चैनल है, और आपका चैनल है कौन सा? तो द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।